नमस्कार और सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अहोई अष्टमी वाले दिन भी हमारा सबका जो अपनी संतान के लिए सबका व्रत रहता है, जो बड़े हैं उनका व्रत रहता है और जो छोटे हैं उनके लिए व्रत रहता है। तो आज अहोई अष्टमी है और आज में दोपहर को पूजा होगी, कहानी होगी उसी तरह से, और फिर रात में शाम को तारे को जल दे करके तब व्रत का पारण होगा। तो हम तैयारी में लगे हुए हैं। मैं कन्नू जल्दी से अभी दोपहर में कहानी सुनेंगे और कहानी सुनने के बाद जो जल होगा पहले हम सूर्य को देंगे दोपहर में, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि खाने में आज विशेषकर बच्चों की पसंद का, जो भी बच्चे पसंद करते हैं वो दिया जाता है। और मैं भी दिखाऊंगी कि रिशु के लिए मैं क्या लेकर के आई हूँ, और डोलू के लिए भी नई नई, वो बच्चे नए नए हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू उनको पहनाया जाता है आज के दिन। तो वो नई नई मैं उनके लिए लेकर के क्या आई थी वो भी मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी। और अब हम जल्दी से कहने के लिए जा रहे हैं अपनी कहानी। तो बैठ गए हम दोनों, मैं और कन्नू, कहानी सुनने के लिए। सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे। जो अक्षत जो होते हैं ना, चावल, साबुत चावल होते हैं, वो बिल्कुल टूटे हुए नहीं होते, इसलिए उनको अक्षत बोलते हैं, जो शत ना हो। तो वो हम हाथ में लेकर के कहानी सुनेंगे और उससे एक एक थोड़ा थोड़ा सा दाने हम जल में डालते रहेंगे। और मैंने कहानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र थे और सातों की बहुएं थी। सबसे छोटी बहू गर्भवती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सभी बहुएं पास के जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई ताकि घर की दीवारें लीप सके। छोटी बहू भी उसके साथ गई। जब वह मिट्टी खोदने लगी तो गलती से एक सिंगनी के बिल में खुद भी लग गई, जिससे उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। सिंगनी बहुत दुखी हुई और बोली, जिसने मेरे बच्चे को मारा है मैं उसके बच्चे को ले लूंगी। यह सुनकर छोटी बहू डर गई और घर लौट आई। समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बच्चा मर गया। अगले वर्ष वह फिर उसका पुत्र पैदा हुआ और हमने फिर तो हो गई है शाम की पूजा शुरू और बच्चे आ जाएंगे। डोलू आओ, कन्नू आ जाए इधर, और रिशु आ जाएगा। जो भी घर के बच्चे हैं सब आ जाएंगे और सबसे पहले होगा तिलक। सबसे पहले करेंगे तिलक और ये सबसे पहले हमने कर लिया तिलक और हम जला लेंगे अब दिया। वैसे तो मैं बाद में ही कर दूंगी इसको। और दीपक जलाने के बाद ना होती है ये अहोई माता की पूजा। तो सबसे पहले हम लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, दिया जलाया जाता है। उसके बाद जो हम मीठे पूड़े बनाते हैं और साथ में कुछ अनाज यानी चावल या गेहूं वो बीच में रखे जाते हैं। उनको अक्षत के रूप में ऊपर से डाला जाता है। वो जो हम हंडिया में पानी भरा हुआ है हमने, और ऊपर से हमने कुछ एक बर्तन में कुछ एक ऊपर करवा रखा हुआ है और एक बर्तन में हमने चावल रखे हुए हैं। और डोलू को फीवर था, डोलू बड़ी मुश्किल से लेकिन उठ करके आ गई। तो अहोई अष्टमी की पूजा तो हो गई हमारी, और मैंने आज ना बच्चों के लिए खास करके रिशु के लिए, और डोलू तो खाने में कोई खास इंटरेस्ट कुछ रखती नहीं है, तो छोले भटूरे और बाकी सब्जी और दही बड़े वगैरह बनाए हैं। तो बच्चों की पसंद से आज सब कुछ बनता है तो मैंने बनाया है आज। तो वो सब आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया है। और अब बस बनाना रह गया है, तारे को और अर्घ देना रह गया है। पूजा तो हमने कर ली है। और अब आप बताइए, आप सब लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आप सबकी शॉपिंग? और दिवाली की शॉपिंग चल रही होगी। मैं दिखा दूंगी आपको कि मैं रिशु के लिए कैसे कुर्ता पजामा उसकी पसंद का वो लेना नहीं चाहता, तो मैं चुपचाप से उसकी पसंद से जो है मान्यवर से लेके आई हूँ। तो वो गया नहीं था साथ में, मैंने फिर उससे ऐसे ही अंदाजे से उससे पूछ करके तो मैं ले आई हूँ आज होली के दिन, क्योंकि अपनी तरफ से बच्चों को ना अपनी पसंद से अच्छा लगता है कभी कभी पहनाना। तो वही उसने न्यू पहना और डोलू ने भी न्यू फ्रॉक पहनी। और अपनी जो होली के लिए अलग से लाए जाते हैं जो कपड़े,
तो अब आप बताइएगा आपने होली अष्टमी कैसे मनाई, आपके यहाँ किस तरीके से मनाई जाती है, और आगे का मैं आपको खाना पीना सब अभी शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से बनाया, क्या क्या बनाया। तो वो मैं अभी कर देती हूँ शेयर। आओ। और ये रही डोलू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर आ गया था। कन्नू आ जा और बैठ जाओ। और ये रही कन्नू, बैठेंगे, देखें। बस और देखो, और ये देखो डोलू को हमने ये गिफ्ट दे दिया। बाय बाय। और डोलू के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पूड़ों की तैयारी कर ली। ये मीठा चीनी में मैंने आटा डालकर और थोड़ी सी मलाई डालकर घोल बनाया। और ये है मेरे थोड़े से बड़े दही पे के लिए। और ये यीस्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं, ये भटूरा बनाने के लिए, क्योंकि छोला भटूरा बनाना है, दही बड़े बनाने हैं, पूड़े बनाने हैं, सब्जी बनानी है, और साथ में छोला भटूरा बनाना है। तो ये भटूरे की तैयारी इधर मैं बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले मैंने इसमें एक आटा ले लिया 1 पैकेट का, और मैंने ये ईस्ट भिगो करके रख दिया। इसमें आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैंने ये लिया है। और मैंने थोड़ा सा ये छोटा टीस्पून जो है ईस्ट का लिया, और उसको चीनी डाल करके घोल के रख दिया। इधर मैंने कुंदरू की सब्जी जो थी वो काट करके रख दी। आलू उधर उबल रहे हैं, और इधर मैं दिखाऊंगी कि छोला ये मैंने भिगोया हुआ है उबालने के लिए। तो इतनी सब तैयारी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई में तेल चढ़ा करके ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि पूड़े, जो मीठे पूड़े सबसे पहले प्रसाद में होते हैं हमारे यहाँ, चीनी, आटा और थोड़ा सा इसमें मलाई और ये सौंफ, ये चीज़ें डाल करके, इलायची वगैरह डाल करके ना, और किशमिश वगैरह कुछ खास पसंद नहीं करते, तो इसलिए किशमिश मैं इसमें नहीं डालती हूँ। ड्राई फ्रूट्स और कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका स्वाद फिर वैसा हो जाता है। और मैंने बनाने शुरू कर दिए पूड़े। और पूड़े ना खास करके मैं कन्नू की वजह से मैं ज़्यादा बनाती हूँ। आज बच्चों का ही दिन है, और कन्नू को बहुत पसंद आते हैं, और उसको अपनी मम्मी की याद आती है जब मैं उसके लिए ये पूड़े होली वाले दिन खास करके मैं बनाती हूँ। और तीनों बच्चे, रिशु, कन्नू और डोलू, ये मेरे तीनों बच्चों के लिए मैं खाना बना रही हूँ विशेषकर। और शर्मा जी तो खैर है ही, वो अलग बात है। और ये देखिए पूड़े मेरे तैयार हो गए। और सबसे पहले मैंने पूड़े तैयार किए, और कन्नू ने भी आज व्रत रखा है, तो कन्नू डोलू के लिए सब कुछ बना रही है, आज अलग से कुछ करेगी। तो ये मैं बनाने लग गई। फिर दही बड़े बनाने के लिए ये दरदरी दाल मैंने पीसी हुई थी, और इसमें सब कुछ मिलाया हुआ था। अंदर मैंने जीरा वगैरह अंदर डाला हुआ है, और बहुत अच्छे से ये ना बड़े जब मैंने भिगोए थे तो थोड़ा सा मैंने इसमें ये जो इस टाइप का कुछ डाला था ना, ये सोडा जो होता है, इनो, मैंने डाल दिया था। तो ये काफ़ी फूल गए हैं दाल के बड़े, बहुत अच्छे से फफी ये बड़े बनने वाले हैं, और बड़े बड़े से हो गए हैं। अब इनको मैं डाल दूंगी पानी में, और पानी में डाल करके उसके बाद में मैं निचोड़ के इनको दही में डालने वाली हूँ। तो दही मैंने एक तरफ फेंट कर रख ली, और ये बड़े मैंने बना लिए। आपको शॉर्ट में ही मैं फटाफट दिखा रही हूँ, तो क्योंकि कई चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो ये मैंने बड़े पानी में डाल दिए ये फुलाने के लिए, और ये बाकी बड़े मेरे ये हो गए हैं, तैयार हो गए। तो दही बड़े बहुत अच्छे से टेस्टी बनने वाले हैं, आप सब लोग भी टेस्ट करिएगा आज होली वाले दिन। और खाना बहुत अच्छा बनता है आज। और फिर मैं आटा, देखिए आटा लगाने लगी, तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने डाल दिया, इसमें ईस्ट डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया आटे में, और अब मैं इसको गूंथने की तैयारी कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के, ज़्यादा बहुत नरम सा पानी है ये, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। और मैंने भटूरों के लिए ये आटा लगाया है, पूरी के लिए आटा अलग लगाया हुआ है, वो कन्नू ने अलग लगा के रखा है। तो भटूरे बनने वाले हैं, और छोले बनने वाले हैं, और सब्जी, दही बड़े, और अभी सूखे आलू थोड़े से, क्योंकि छोले के साथ में सूखे आलू और दही भी पसंद आते हैं, मसाले वाले सूखे आलू। ये देखिए आलू बॉईल कर दिए थे,
अब आलू भून लेंगे हम, सूखे आलू। ये मैंने हरी मिर्च और अदरक इसमें डाल दिया और साथ में बस आलू में मैंने मसाला वसाला डाल दूँगी, गरम मसाला, धनिया, और बस इस टाइप के ही बिना लहसुन प्याज के आज खाना बनता है सब कुछ। तो ये तैयार हो गए मेरे थोड़े से सूखे आलू, फटाफट तैयार कर लिए। और ये बड़े ना मैं निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ डोंगे में, और इसके ऊपर मैं फेंट कर जो दही रखी हुई है ना उसको डाल दूंगी। और मैंने सॉस बनाई हुई है, बहुत अच्छी सी फ्रिज में रखी हुई है। और मैं बड़े ये दिखा रही थी कि देखिए कितना अंदर से दरदरे जो दाल के जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से बनते हैं बड़े। तो ये हलवाई टाइप के बड़े बने हैं, थोड़े से जैसे बनते हैं उड़द की दाल से। और इसमें भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और ये थोड़ी सी ये काली मिर्च ना साथ के साथ जब हम ये करते हैं ना इससे मिक्सी से, तो साथ ही बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, ताज़ा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया और ये मेरे आलू भुन गए, मैंने आलू उतार लिए। और अब मैं थोड़ी सी सब्जी ये बना दूंगी। और ये तेल में बनती है, ये कुंदरू की सब्जी जो है ना सरसों के तेल में ही बहुत टेस्टी लगती है। बाकी चीज़ें कुछ घी में, कुछ रिफाइंड में, और ये सरसों के तेल में सबसे अच्छी लगती है। और इसमें भी बस सारे मसाले डाल दिए, घी में भून दिए और बस सब्जी को डाल दिया और थोड़ी देर के लिए फिर सिम पर छोड़ देंगे। और ये बहुत टेस्टी सी सब्जी हो जाती है एक साथ में तैयार। ग्रीन वेज वैसे तो सब पसंद नहीं करते, लेकिन ये थोड़ी सी साथ में जब हो जाती है तो थोड़ा सा सब खा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर खटास तो होता ही है। और फिर देखिए कल मैं रिशु के लिए लेकर के आई थी, उसके लिए कुर्ता पजामा जो मैं बता रही थी। तो हम सीधे पहुंच गए थे उसको बिना बताए पहले शोरूम, और फिर वहां से मैंने उसको फ़ोन किया, उसको पसंद कराया वहां से। और बहुत सारे हमने उसके लिए देखे, क्योंकि वो ऐसे तो वो लेगा नहीं, साथ में चल के उसको टाइम ही नहीं होता, उसको समय ही नहीं होता। और मैंने उसको बोला भी कि तुम आ जाओ, लेकिन वो अपने ऑफिस वर्क में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि उसको टाइम ही नहीं था। और फिर मैंने ही उसके लिए फिर पसंद किया दिखा करके। और बड़े अच्छे सुंदर से मुझे अच्छे भी लग रहे थे, काफ़ी पसंद आ रहे थे वहाँ। और उसको जहाँ से पसंद है जिस टाइप से मैंने वो ही उसी टाइप से मैंने उसके लिए लिया। तो ये होली के लिए मैं उसके लिए ले रही थी। और ये मान्यवर के शोरूम से गए थे हम, पहले हम सिंध के शोरूम में गए, वहाँ से कुछ समझ नहीं आया था। और फिर हमने वहाँ से मान्यवर के यहाँ से उसके लिए एक कुर्ता पजामा फिर ले लिया। और उसने उसको खैर पहन करके देखा तो बहुत सुंदर भी लगा और बड़ा अच्छा सा लुक दे रहा था उसको। और फिर उसने होली में उसकी फिर आज पूजा भी की पहन करके। और वहाँ से बस ये कुर्ता पजामा हमने लिया। और डोलू ने कुछ अपनी चिटपुटियाँ मंगवाई थी मार्केट से। और अभी पटाखों की दुकानें तो लगी नहीं है, उसको बम से सबसे डर लगता है। बस वो एक छोटी छोटी चिटपुटियाँ जो हाथ से छोड़ने पर आवाज़ करती हैं वो उसको चाहिए होती हैं। वो हमने ढूंढकर उसको एक शॉप से ला करके फिर दी। और फिर हम आ गए थे सीधे घर। तो ये रिशु के लिए हो गया, कन्नू के लिए और टोलू के लिए पहले ही हो गया था, तो ये हो गया था। और फिर देखिए लास्ट में मेरे भटूरे सब कुछ बन गया, तो मैं भटूरा उतारना मेरा शुरू। और आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी होली आपको सबको, होली माता की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सब भी किसी तैयारी में लगे होंगे। और मैंने जल्दी से आज ना ये सब खाना जो दिखाया आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए और अच्छा सा भटूरा खाइए। नमस्कार।